औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पर, मुझ पर, हम सब पे अपना ख़ास करम करे। वीडियो शुरू करने से पहले तो ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऑफ़ कोर्स आप ये देखें, इतनी गर्मी में स्कार्फ़ लेकर मास्क पहन के इस किचन में मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो में मैंने किस बेस पे बनाई है, वीडियो मैं इस बेस पे बना रही हूँ कि मेरा बेटा आज बीमार था, उसको मैंने लेके जाना था डॉक्टर के पास। मेरी अपॉइंटमेंट थी जिसको फ्रेंच में कहते हैं रोंदेवू। तो अपॉइंटमेंट में मैंने जाना था, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। और उसने मुझसे फरमाइश की कि मैंने ना हॉट शॉट खाने हैं। नॉर्मली मैं पहले ना चिकन ज़्यादातर ना ऐसा बनाती हूँ कि मैं ना ओवन में रख लेती हूँ या फिर उसके स्टेक बना लेती हूँ। लेकिन ये जो है ना फ्राई करना मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्राई चीज़ें ज़्यादा मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी कम खाऊँ और बच्चों को भी कम दूँ, लेकिन बन जाता है कभी कभी। तो मैंने सोचा चलो मैं एक दफ़ा ना मैंने ऐसे हॉट शॉट बनाई, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ गया माशाअल्लाह से। और हर मदर की तरह मुझे भी ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे बच्चे खा लेते हैं तो वो दुनिया की को बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिलीशियस चीज़ है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पिकी हैं, बहुत मुश्किल हैं खाने पीने के मामले में। ये बात थोड़ी सी वियर्ड है कि जो चीज़ मेरे बच्चों को अच्छी लगती है मैं वो चीज़ बहुत कम कम बनाती हूँ, इस डर से कि बहुत ज़्यादा बनाऊँगी तो उनका दिल ना जर जाए, वो बिल्कुल ना देगुती ना हो जाए, लाइक देगुती उनको पसंद ना रहे ना फिर वो चीज़, इसलिए मैं वो कम कम बनाती हूँ। और जो चीज़ मेरे माशाल्लाह से तीनों बच्चों को किसी एक चीज़ पे लाइक इत्तेफाक करते हैं ना, लाइक उनको एक कोई ऐसी चीज़ है जो तीनों को पसंद है, वो तो मैं बहुत ही कम कम बनाती हूँ या वहाँ पे बहुत कम कम उस रेस्टोरेंट में जाती हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं क्या बना रही हूँ, माशाल्लाह आज मैं बना रही हूँ हॉट शॉट और चने वाले चावल। मुझे लग रहा है कि शायद कोई 5-6 साल के बाद मैं ये बना रही हूँ। मुझे इतने को ख़ास पसंद है, इतने पसंद है, लेकिन मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद, क्योंकि मेरे ससुराल में भी किसी को भी नहीं पसंद। मेरे ससुराल की एक थिंकिंग है, उन्होंने अपने थॉट जो है ना अपने बच्चों में भी ये डाल दिया है। एक तरफ से सही कह सकती हैं, वो उनके दिमाग में ये है कि चने वाले चावल से उनको एक तरह का आप कह सकते हैं कि नफ़रत है। वो क्यों है, वो कहते हैं कि ना जब भी पाकिस्तान में या कहीं पे भी किसी ने कोई ना अल्लाह के राह में बांटना है या नयाज देनी या कुछ भी ऐसा करना है ना, तो वो ना चने वाले चावल बांटते हैं। जबकि घर में कोई उन्होंने अपने लिए खाना बनाना है, अच्छा बनाना है, तो वो मटन बनाएंगे, मछली बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, या अपने रिश्तेदारों को जो खिलाना है उनको भी मटन वगैरह बना के देंगे। तो अल्लाह की राह में जब देना होता है ना, है ना, जहाँ पे अच्छी चीज़ देनी चाहिए वहाँ पे वो चने वाले चावल दे देती है। तो उनको न ये ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते चने वाले चावल ना, मुझे बहुत पसंद है। तो शायद इतने भी ख़ास पसंद ना होते, लेकिन इतने अरसे से बने नहीं या देखे नहीं तो मुझे मिस होते हैं। हर वो चीज़ जो मैंने इतने अरसे से नहीं देखी ना, लाइक मेथी, मुझे नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम कब खाई होगी, लाइक आई थिंक 10-15-12 शादी से पहले शायद खाई होगी। हाँ, शादी के बाद मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कब मेथी खाई होगी। आलू मेथी बड़े मज़े की बनती है, और आलू अरवी वो भी एक सब्ज़ी है, वो भी मुझे लगता है कि मेरी तो वो 15-20 साल हो गया उसको, किसी बचपन में खाई होगी। उसके बाद मैंने आलू अरवी भी नहीं खाई। और इसके बाद इस तरह की और भी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद ना हैं, लेकिन जब इतनी अरसे से उसको देखती नहीं हूँ तो मेरा दिल करता है, मुझे मिस होती है, मैं दिल चाहता है कि उसको मैं खाऊँ। इसी तरह से ये एक चने वाले चावल हैं, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं चने वाले चावल बनाऊँ, तो मैंने पक्का पता था कि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। मैं चलो ठीक है हॉट शॉट बनाती हूँ, अगर नहीं भी खाएंगे तो रोटी बना के या कुछ सैंडविच वाली, और मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई है उसके बीच में डाल डूल के ना सॉस वगैरह डालूंगी तो उनको सैंडविच बना के दे दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरे ना खैर जो बड़े वाला बेटा है माशाल्लाह उसको तो पसंद आ गए थे, वो उसने खा लिए, लेकिन बाकी दोनों और मेरे हस्बैंड ने भी इतने शौक़ से नहीं खाए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी अपनी भी बनानी चाहिए, मुझे तो पसंद है ना, इतने सालों के बाद बना रही हूँ, और यकीन जाने बड़े खूबसूरत बने थे। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि ना जो अब मेरे लिए पहले इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कि कोई भी चीज़ है ना वो मज़ेदार तो हो, जायकेदार तो ऑफकोर्स हो, लेकिन खूबसूरत भी होना चाहिए, लाइक उसकी प्रेजेंटेशन भी प्यारी होनी चाहिए और बहुत प्यारा लगना चाहिए कि खाने के लिए वो चीज़ का दिल ललचाए। इसलिए फिर मैंने ना कोशिश की कि मैं ज़्यादा प्यारा करके बनाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बन भी गए थे, बहुत खूबसूरत कलर आया था चावलों का। और जो यहाँ पर तक बात है हॉट शॉट की, उसके लिए मैंने ना देसी मसाले सारे यूज़ किए थे। मैंने कोई सोया सॉस नहीं डाला था, नमक सीधे सीधे नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, सूखा धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा मैंने ना वो डाला था गरम मसाला डाला था पिसा हुआ,
एंड यस मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था धनिया ने अनार दाना पाउडर, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। ज़्यादा सा मैंने विनेगर डाला था और ये डाल डूल के मैंने क्या किया था, उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने रख दिया। फिर मैंने इसके मैरिनेशन में ही अंडा और थोड़ा सा मैदा डाल दिया था। मैदा डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से ना वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ा देर के रखा और रखने के बाद मैंने ये जो ना ड्राई वाला जो मटेरियल है उसमें मैं बता दूं, मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, मैंने कुछ फलाना टिमकाना नहीं किया। सीधा सीधा मैंने इसके अंदर डाला था सिर्फ मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और ना जो लेज़ की ना जो होती है ना साल्टेड चिप्स। लेज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसराइल का मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ इसराइल की चीज़ों को, और थोड़ी नहीं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। मैं तो भड़क के जा रही हूँ ना स्टारबक्स का लवर केक खाने के लिए, लेकिन मैं नहीं पता नहीं कितने जब से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ना छोड़ दिया। और मैं तकरीबन महीने में एक बार तो ज़रूर खा लेती थी क्योंकि मोटापा ज़्यादा होता है इसलिए मैं बहुत कम खाती थी। महीने में तो एक बार खा ही लेती थी। अभी तो मुझे महीने हो गए हैं, लगता है साल होने वाला हो गया मैंने नहीं खाया। इंशाल्लाह से अल्लाह ताला फ़लस्तीन को ना फ़तह हासिल कराए तो फिर मैं जल्दी से वो ना फिर ज़रूर खाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बाइकआउट मैं पूरी ज़िंदगी के लिए करूँगी। यस, जब तक फ़लस्तीन सफ़र कर रहे हैं तब तक तो बाइकआउट चलता ही रहेगा इंशाल्लाह से। और आप में से जो भी इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहा है मेरे साथ, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इतनी हिम्मत दे, इतना ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक दे कि ये कंटिन्यू रख सकें, आमीन। ओके, तो ये देखिए मैंने ये जो ड्राई वाला जो ना मटेरियल बनाया था उसमें मैंने ना जो साल्टेड चिप्स थी उसको अच्छी तरह से चोर पोर करके ना इसके अंदर मैंने चिकन डिप किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था मैं ज़्यादा डिप नहीं करती, मैं एक बार ही करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कोट देने से ना बहुत हैवी हो जाता है, फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा खाएं और अच्छी तरह से पेट भर के खाएं, तो आपका दिल और ललचाए, सही पेट भर के खाएं, तो आप ना एक कोट दिया करें। दो कोट के साथ ना मज़ा भी नहीं आता, बहुत ही हैवी हो जाता है। और जिस तरह की आप शक्ल चाहते हैं, जिस तरह की आप करतूत चाहते हैं, वो एक कोट के साथ भी पूरा हो ही जाता है। ओके, तो भी ये टाइमिंग आ गई थी मेरी प्रेजेंटेशन देने की, जो कि मैंने घंटा लगा दिया था। इतनी गर्मी में मैं कह रही थी कब वीडियो ख़त्म और मैं कब अपना मास्क उतारूँ। और ये मेरे ना प्रेजेंटेशन देने पे ना मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से फ़ोटो लूँ, किस तरह से क्या चीज़ करूँ, कैसे प्रेजेंट करूँ फिर प्यारा लगे। ये है स्वीट चिली सॉस। और अगर आप चाहें कि जब आप जो है ना चिकन को मैरिनेट करें ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना काली मिर्च डाल सकते हैं या ग्रीन चिली भी ना पीस के डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था क्योंकि मेरे घर में कोई भी स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाता, मुझे खुद भी स्पाइसी को ख़ास पसंद नहीं है। कभी कभी मैं ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ लेकिन दाल के साथ। लेकिन ये मैंने क्या किया था, ये सिगाचा सॉस है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। जो लोग खाते हैं उनको तो लगता होगा ये क्या बोल रही है, इतनी स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी होती है। तो मैंने वो इसको ऊपर छिड़क दिया था कि ना खूबसूरत लगे। और दूसरी साइड पे जो होंगे वो बच्चे खा लेंगे, ये वाला जो होगा वो मैं चलो खा लूँगी। तो क्योंकि मुझे ना मैं ज़्यादा इग्नोर करती हूँ स्पाइसी खाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा मिर्चें पड़ गई हैं या कोई स्पाइसी चीज़ है तो मैं खा लेती हूँ। वैसे भी सुबह का टाइम है तो रात के टाइम पे थोड़ा सा मैं इग्नोर करती हूँ। वैसे भी रात के टाइम पे मैं खाना भी बहुत कम खाती हूँ। और अगर मैं ज़्यादा खाना खा लूँ या फिर लेट खाऊँ, लेट नाइट, तो वैसे कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं खाना खाऊंगी। लेकिन अगर कभी दिल चाहे कोई खा लूँ तो, या भूख लगी हो, तो मैं ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। तो इस वजह से फिर मैं इग्नोर करती हूँ। ओके, तो ये देखिए मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी मैं चम्मच को ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी कि किसी भी तरह से बस खूबसूरत लग जाए फुर्सत को, फुर्सत लाइक फोक को। तो ओके, ये चने वाले चावल देखिए, आपको भी शक्ल से लग रहा है ना कि मैं गप नहीं मार रही थी कि वाकई बड़े खूबसूरत बने हैं। और चावल देखिए कितना खिला खिला बना हुआ है। मैं अक्सर आपको कहती हूँ मेरे चावल जो होते हैं जब भी मैं बनाती हूँ ना कभी भी ढीले नहीं होते, कभी भी टूटते नहीं हैं। जबकि मेरी समटाइम इतनी ख्वाहिश होती है कि मैं लेटी चावल खाऊं, जैसे ना तवा बना हुआ उस तरह के चावल खाऊं, लेकिन वो नहीं बन पाते। लेकिन चने वाले चावल मैंने जो इतने सालों के बाद खाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तरोड़क पूरी होगी, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये देखिए हॉट शॉट अभी मैं इसको तोड़ूंगी भी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कितने मज़े का बना था। अंदर से चिकन बहुत सॉफ्ट थी। वो क्यों थी? क्योंकि मैंने विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जब भी आपको ना बारबेक्यू के लिए भी, और जब भी कोई भी चीज़ आपने फ्राई करनी है या फिर ओवन में रखनी है, तो रोस्ट करने के लिए या कुछ भी सा स्टीम करने के लिए, तब विनेगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें। विनेगर के साथ मीट बहुत सॉफ्ट हो जाता है और गलने में बहुत ज़्यादा ना आपको हेल्प पावर करता है। और ये देखें शक्ल भी बहुत खूबसूरत है और यकीन जाने खाने में बहुत मज़े के थे। गर्मी तो है, गर्मी में फ्राई चीज़ें थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन शाम के टाइम पे खाने का मज़ा आता है। तो मैंने बनाए थे, बहुत अरसे के बाद बनाए थे, यकीन जाने बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके, तो और ये मैं थोड़ा सा पार्क में लेकर आई थी क्योंकि पार्क को ही क्रॉस करके मैंने डॉक्टर के पास जाना था।
और तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर अपने बेटे को पार्क में लेकर गई। फिर उसके बाद ये देखे सारे बच्चे इसको नहा, हालांकि ये फाउंटेन वैसे लगा हुआ था डेकोरेशन के लिए, तो बच्चे यहाँ पे जा जा के नहाते जा रहे थे। तो साथ ही मैं डॉक्टर के पास आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि जब भी ऐसी कोई बात होती है, कुछ भी होना, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी आपका बच्चा आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देता है कि मामा मेरी आंखों में दर्द हो रही है या मेरे सर में दर्द हो रही है, किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी कंप्लेन करता है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसको सुने और उसको पे ना फोकस करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम स्टार्ट में कोई भी चीज़ पकड़ लेते हैं ना, है ना, तो वो दूर तक जाते हुए ना, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो कि बहुत नुकसान हो, उससे बेहतर है कि हम स्टार्ट में ही इनिशियल स्टेज पे उस चीज़ को पकड़ लें। एक डॉक्टर का कैबिनेट था, कैबिनेट लाइक उनका ब्यूरो था। ये वाला कोई ख़ास इतना प्यारा नहीं था, है अदरवाइज़ जो बच्चों के डॉक्टर का जो उसको कहते हैं फ्रेंच में पेडियाट्री, उनके जो कैबिनेट होती हैं और लाइक ब्यूरो, वो इतने क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। और मुझे सब बंदा जिसको ना डेकोरेशन देखने का और करने का बहुत शौक है, जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ मुझे लोगों के घर देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ। मैं ये भी देखती हूँ उनके कि उनको कोने खुदरे कोने ने किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, किस तरह की चीज़ों को सेट किया हुआ है। स्पेशली जितने भी अरबी तुर्की लोग होती हैं ना, वो अपने घरों को इतनी अच्छी तरह से सेट करती हैं ना, लाइक उनके अलमारियों के अंदर, किचन के अंदर जो उन्होंने राशन रखा हुआ है। क्योंकि बाहर बाहर से जो है ना, लाइक कॉरिडोर या हो गया या ड्राइंग रूम हो गया, ये तो हर कोई सजाने की कोशिश करता ही अपने लिहाज से ना, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, या बेडरूम्स वगैरह। लेकिन मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि लोगों ने अपने राशन किस तरह से रखा हुआ, अपने बिस्तरे किस तरह से रखे हुए हैं, बर्तनों को किस तरह से हैंडल किया हुआ है, अपने जो डेली बेसिस के जो मसाले हैं उनको किस तरह से रखे हुए। मैं इन डीप वाली चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है देखने का, कि वो मुझे आइडियाज़ भी आते हैं कि लाइक मैं अपने आप को या अपने घर को किस तरह से साफ़ रख सकूँ या फिर इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छी तरह से सेट करने की कोशिश कर सकूँ। तो आई एम श्योर दूसरों का भी ऐसा तो होता होगा। हर तरह की अपनी अपनी, हर इंसान की अपनी अपनी ना एक सोच होती है, ख्वाहिश होती है। लेकिन मुझे डेकोरेशन के साथ ना आउटरली, लेकिन इंटरली चीज़ें जो होती हैं ना, तो उसको ज़्यादा सेट करते हुए ना देखने का बहुत मज़ा आता है कि वो किस तरह से है। और मैं आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लेती हूँ। यस, मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं दूसरों से पूछ सकूँ कि हाँ ये आपने कितने से डब्बा लिया था, या ये किया, ये कितने का लिया था, या क्या चक्कर है। मैं बहुत शौक से पूछती हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से आइडियाज़ आ जाती हैं और मैं इनको ना अप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। ओके, वैसे तो कैबिनेट बहुत दूर नहीं था, लेकिन मेरे बेटा जैसे मैंने आपको बताया बीमार था, तो मैंने कहा जब बेचारा थक जाएगा, तो मैंने इसलिए बस ले ली वापसी के लिए। ओके, तो फिर साथ ही इसके हम थ्रू आउट 2 स्टॉप थे मेरे ख्याल से बस हमारा घर। तो उधर हम उतर गए, उतर के साथ ही फार्मेसी थी, तो वहाँ से मैंने ना दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के साथ फिर मैं सीधा घर चले गई। जैसे बस रुकी है, जैसे हम फार्मेसी में पहुँचे हैं, उसी तरह से मेरा अब जाने का टाइम आ चुका है। ये हमारे घर के नीचे वाला पोर्शन है, लाइक जो हमारी बिल्डिंग है उसके नीचे वाला पोर्शन है। यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ ये उग रही थी, मैंने उसकी वीडियो बना ली। ओके, तो फिर मैं इसके साथ ही चलती हूँ। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको किस तरह से लगी है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, मज़े की थी, क्या खराबी थी, क्या नुकसान था, क्या नुक्स था, सॉरी। तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी। मैं आपका कमेंट बहुत शौक से पढ़ती हूँ बाय द वे। एंड अभी तो मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फिर अल्लाह हाफिज़।